अंधेरी राह से उजाले तक, एक अनसुनी दास्तान। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अंत तक बांधे रखेगी। रात के 2 बजे थे। मुंबई की सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी थी, लेकिन फुटपाथ पर बिछी पुरानी चादर पर एक 14 साल का लड़का राघव बैठा कूड़े के ढेर में कुछ खाने लायक तलाश रहा था। उसके बदन पर फटे पुराने कपड़े थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, और आंखों में एक अजीब सा डर। राघव को याद था कि जब वह सिर्फ 7 साल का था, उसके माता पिता एक सड़क हादसे में मारे गए थे। रिश्तेदारों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया और तब से वह इस बेरहम दुनिया में अकेला भटक रहा था। वह कूड़े से बचे हुए खाने के टुकड़े उठाकर खा रहा था, तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, भूख लगी है। राघव ने सिर उठाया। सामने एक 60 साल के बुजुर्ग खड़े थे, जो एक छोटे से होटल के मालिक थे। अगर मेहनत करने की हिम्मत है तो कल सुबह मेरे होटल पर आ जाना। राघव ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया, और वही रात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रात बन गई। अगली सुबह राघव होटल पहुंचा। वहां काम करने वाले लोग उसे घूर रहे थे, जैसे वह कोई अजनबी हो। बुजुर्ग ने उसे एक झाड़ू दी और कहा, काम छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। राघव ने बिना सवाल किए काम शुरू कर दिया। वह बर्तन धोता, फर्श साफ करता और कभी कभी ग्राहकों के बचे हुए खाने से अपनी भूख मिटाता। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, कुछ सीखने की ललक। एक दिन उसने देखा कि होटल के किचन में एक बड़ा वेटर नहीं आया था। होटल के मालिक ने परेशान होकर कहा, अब ऑर्डर कौन लेगा? राघव ने झट से कहा, मैं कर सकता हूँ। पहले तो सब हंसे, लेकिन जब उसने ग्राहकों से सही तरीके से ऑर्डर लेना शुरू किया तो सब चौंक गए। धीरे धीरे वह होटल के मालिक के दिल में अपनी जगह बनाने लगा। 3 साल बाद 17 साल का राघव अब सिर्फ एक वेटर नहीं, बल्कि होटल का सबसे समझदार कर्मचारी बन चुका था। एक दिन होटल में एक अमीर आदमी आया। उसने राघव को बहुत ध्यान से देखा और पूछा, तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा? राघव चुप रहा। अमीर आदमी ने मुस्कुराकर होटल के मालिक से कहा, अगर इसे मौका दिया जाए तो ये बहुत आगे जाएगा। मैं इसे पढ़ाई में मदद करना चाहता हूँ। राघव के लिए ये किसी सपने जैसा था। उसने दिन में होटल में काम किया और रात में पढ़ाई। अब राघव को एक ही सपना था, कुछ बड़ा करना। वह होटल में काम करते करते बिजनेस की बारीकियां सीख रहा था। उसे समझ में आया कि ग्राहक क्या चाहते हैं, होटल कैसे चलता है और पैसे कैसे बचाए जाते हैं। 19 साल की उम्र में उसने छोटे छोटे काम करके पैसे इकट्ठे किए और एक छोटा सा स्ट्रीट फूड ठेला लगाया। शुरुआत में लोग हंसे, अरे ये तो कूड़ा उठाने वाला लड़का था, अब बिजनेस करेगा। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने अपने खाने का स्वाद सबसे अलग बनाया और सोशल मीडिया पर प्रमोशन शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसका स्ट्रीट फूड इतना मशहूर हो गया कि शहर के बड़े बड़े लोग भी वहां आने लगे। जब सब कुछ सही चल रहा था, एक दिन नगर पालिका वालों ने उसका ठेला उठा लिया। राघव टूट चुका था। वह फिर सड़क पर आ गया था, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं पड़ा। उसने सोचा, अगर सड़क पर नहीं बेच सकता तो ऑनलाइन बेचूंगा। उसने अपने खाने की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू की। उसने YouTube से वीडियो देखकर सीखा कि कैसे एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया जाता है। और कुछ ही महीनों में उसकी फूड डिलीवरी सर्विस पूरे शहर में मशहूर हो गई। अब राघव का सपना बड़ा हो चुका था। उसने अपनी बचत से एक छोटा सा कैफे खोला। लेकिन वह यहाँ नहीं रुका। उसने अपने संघर्ष की कहानी YouTube पर शेयर की और लाखों लोग उसकी प्रेरणादायक यात्रा से जुड़ गए। धीरे धीरे उसकी कंपनी ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छू लिया। आज 28 साल का राघव स्ट्रीट कैफे नाम से एक 500 करोड़ की कंपनी का मालिक है। राघव ने अपनी पहली सफलता के बाद उसी बुजुर्ग को ढूंढा जिसने उसे पहली बार काम दिया था। जब वह उनके होटल गया तो बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे। मुझे गर्व है तुझ पर बेटे। राघव ने बुजुर्ग का हाथ पकड़कर कहा, अगर आपने उस दिन मुझ पर भरोसा नहीं किया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। अब से ये होटल आपका नहीं, हमारा है। उसने उस पुराने होटल को खरीद लिया और उसे एक शानदार रेस्टोरेंट में बदल दिया। हालात चाहे जैसे भी हो, मेहनत और सही सोच से सब बदला जा सकता है। सपने देखने वाले कई होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले सिर्फ वही होते हैं जो हार नहीं मानते। अगर कोई आपको छोटा समझे तो उसे अपनी सफलता से जवाब दो। अगर राघव कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो।